अच्छा बेटा, इसका जो है जैक जो है लगा के टायर रिप्लेस करने का जो तरीक़ाकार है वो हम आपको बताने लगे। अगर आपका ये वाला टायर या वो पीछे वाला टायर, अगर इन दोनों में से कोई एक टायर भी खुदा ना खास्ता पंक्चर हो गया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये चारों बोल्ट जो है इसके जो लगे हुए हैं इसको जो है लूज़ कर देना है। ठीक है जी। लूज़ करने के लिए ये जो है ये पाना है, ये इस पाने को लगा के, तो ऐसे लगाएंगे हम। ठीक है, ऐसे लगा के और फिर पूरा जो है ऐसे, ठीक है जी, पूरा पाँव का जोर लगा के, बल्कि आपको पूरा इसके ऊपर खड़े हो जाना पड़ेगा, ये इतने टाइट होते हैं। ठीक है, इनको जो है चारों बोल्ट हम ढीले कर लेंगे, लूज़ कर लेंगे। जब ये चारों बोल्ट लूज़ हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है चेक, ये जो है इसका जो है ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट चादर होती है। ठीक है, इस पे जैक नहीं लगता। जैक जो है इसकी चेसिस जो है हार्ड जो चीज़ होती है उधर जैक लगेगा। थोड़ा सा ऐसे अंदर, ये देखें, यहाँ आ जाए, ये ऐसे। ठीक है जी, ऐसे जैक को कर लिया। अब इसको जो है हम ऐसे जो है, ये ऐसे जो है रख के, अब इसको खोलना कैसे है, आप ये देखिए, ये इसको ऐसे जो है, ये ऐसे। ठीक है, ये, ठीक है, ऐसे जो है उठाते जाएंगे इसको। ठीक है, ये ऐसे जो है जैक को उठाएंगे। ठीक है, ऐसे उठा के फिर जो है जब ये टायर जो है उठ जाएगा पूरी तरह, तो फिर इस टायर को जो है निकाल लेंगे, और जो दूसरा टायर जो पीछे स्पेयर व्हील रखा हुआ है उसको जो है हम इसमें ला के लगा देंगे। इसको दोबारा जो है हम ऐसे लूज कर देंगे। फिर इसको निकाल दो। ठीक है जी। राइट साइड के जब आप टायर जो है दोनों में से ये या ये वाला अगर खोलेंगे, तो जो पीछे से जो है, अगर हाईवे के ऊपर ये गाड़ी खड़ी है तो राइट साइड पे जो टायर हैं इधर से जो है गाड़ी ने यहाँ से गुजरना। एक सेकंड, अब आप फर्ज करें जो है आपने आपने पिछले महीने जो है अभी जो है ड्राइविंग, अब यहाँ से जो है गाड़ी लेके जा रही है, आगे किसी की गाड़ी जो है उसका जो है टायर पंक्चर है, तो गाड़ी को, अब आप यहाँ से गाड़ी जो है आपने ऐसे निकालनी है, तो आप क्या देखेंगे, तो गाड़ी की छत है, आप सिर्फ दूर से देखेंगे तो यार गाड़ी की छत कहाँ पे है। छत से जो आप आइडिया करेंगे कि मैं अपनी गाड़ी इतने फासले से गुजार लूँगी, तो दैट्स इनफ। ऐसे ही है, मेरी गाड़ी गुजर जाएगी, यानी उसके शीशा भी बच जाएगा, आपकी गाड़ी का भी शीशा बच जाएगा। ऐसे ही होता है ना। अब जब इतने फासले से आप गुजारेंगे, फर्ज करें इतने फासले से 120 की स्पीड में आप गाड़ी गुजार रही हैं, तो नीचे जो बंदा बैठा हुआ टायर रिप्लेस कर रहा है वो तो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इतने फासले से वो बंदा भी आपकी गाड़ी के साथ हिट हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, वो चाहे आगे वाला टायर खोल रहा है या पीछे वाला टायर खोल रहा है, दोनों सूरतों में जब आप इतने डिस्टेंस पे गाड़ी गुजारेंगी तो वो नीचे जो बंदा हिट हो जाएगा। अब जो है इसकी सेफ्टी कैसे जो है रखनी होती है, ये देखिए, एक सेकंड के जा रही है ना, तो आप जो है इस गाड़ी की जो है छत को देखेंगी, साथ आप देखेंगे यार नीचे जो है 2 बोटल्स रखी हुई हैं, तो ज़ाहिर है बॉटल्स के ऊपर से तो गाड़ी नहीं गुजारेगी, तो फिर जो है रिप्लेस कर रहा है वो इन बॉटल्स की वजह से सेफ हो जाएगा। क्योंकि आप वहाँ से गाड़ी अगर गुजारेंगे बॉटल को उस तरफ से, तो ज़ाहिर है गाड़ी उधर हिट होएगी, तो कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा मेरी गाड़ी उसमें हिट हो और वो डैमेज हो के यहाँ से लेके जाए। इसलिए आपने कोई ना कोई सेफ्टी जो है मैयर्स जो है पहले अपना लेने। इंटरनेशनल रूल है कि जब आप मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो आपके पास जो है सेफ्टी रिफ्लेक्टर जैकेट, 2 सेफ्टी कोन्स रिफ्लेक्टर टेप के साथ, और हाईवे के मुकम्मल टूल्स टायर रिप्लेसमेंट के, ठीक है, ये आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास जो है हाईवे में मौजूद नहीं हैं, और अगर हाईवे पुलिस आपको जो है चेक कर लेती है, आपके पास जो है सेफ्टी रिफ्लेक्टर जैकेट नहीं है
آپ کے پاس سیفٹی ریفلیکٹر ٹیپ والی کونس نہیں ہے تو آپ کی جو ہے وہ گاڑی جو ہے اس کو بھاری جو ہے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تب پیچھے سے جو بندہ آئے گا اس کو پتہ ہوگا اس گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ان دونوں سے ادھر سے یہاں سے گزرے گا وہ بندہ گاڑی سے ہٹ کے، اور ادھر سے اس طرف سے